खेल मंत्री गौरव गौतम एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका। सुन पा रहे हैं सर? गौरव गौतम जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि हमारे हरियाणा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कॉमनवेल्थ में किया है और 7 गोल्ड मेडल अब हमारे देश के देखने को मिले हैं, जिसमें 7 तो केवल हरियाणा के हैं। अगर मैं बात करूं गौरव गौतम जी, सरकार का कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं इनके पीछे, और सरकार आने वाले समय में क्या प्लान्स है सरकार के? तो अभी फिलहाल गौरव गौतम जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, तो एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अभी शायद ऑडियो इश्यू हो रहा है, अभी ऑडियो ठीक कराते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस तरीके से हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने परचम लहराया और 13 गोल्ड मेडल में से अब जिस तरीके से अब भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, हरियाणा के जितने गोल्ड मेडल आए हैं, अब ऐसे में सरकार का एक पीछे से सपोर्ट खिलाड़ियों के लिए हमेशा रहता है। और आने वाले समय में अब हरियाणा सरकार लगातार इस बात पर अपनी प्रतिबद्धता भी जता रही है कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे और साथ ही साथ आने वाले समय में हमारी जो अगली पीढ़ी है खिलाड़ियों की जो तैयार हो रही है स्टेडियम्स में, ग्राउंड्स में, उन पर भी हमारा पूरा फोकस है। और ये तस्वीरें उस समय की जब खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम खिलाड़ियों से मिले थे और साथ ही उनको बुके देकर शुभकामनाएं देते हुए नजर आए थे। बड़ी वार्म वेलकम उन्होंने दिया था और साथ ही एयरपोर्ट पर भी रिसीव करने के लिए गए थे। शॉल उठाकर खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए वो नजर आए, पगड़ी पहनाकर, क्योंकि इस तरीके का काम कुछ हमारे खिलाड़ियों ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हरियाणा का जो मान है वो बढ़ा दिया है। एक बार फिर से दुनिया ने हरियाणा के खिलाड़ियों का लोहा माना है। और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव गौतम जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा सर साफ दिखाई दिया और तस्वीरों में भी नजर आया जब आप पगड़ी पहनाकर अभिनंदन कर रहे थे खिलाड़ियों का, कि एक खेल मंत्री की खुशी क्या होती है जब विशेषकर हरियाणा के इतने गोल्ड सबसे ज्यादा एक तरफा देखने को मिले। पूरी दुनिया ने लोहा माना हरियाणा के खिलाड़ियों का। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बहुत एक ऐतिहासिक पल और एक भावुक क्षण था जब उन खिलाड़ियों को इस भारत की सरजमी पर हम लोगों ने अभिवादन उनका किया एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट का माहौल एक ऐसा था कि जैसे एयरपोर्ट पर दिवाली मनाई जा रही हो, और वहाँ पर लोग बहुत उत्साहित थे। और मुझे लगता है कि उन सभी खिलाड़ियों को, उन गोल्डमयी खिलाड़ियों को यहाँ पाकर सभी ने बहुत उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हों, हर व्यक्ति देश का, प्रदेश का उन पर नाज कर रहा था, अभिमान कर रहा था। जिस प्रकार से उन्होंने दुनिया की सरजमी पर जाके भारत का तिरंगा लहराया है, और ख़ास करके हरियाणा की बेटियों ने जिस प्रकार का 3 घंटे में भारत को 12 नंबर तक कॉमनवेल्थ में सीधा 4 पर लेके आए, उन सब का अभिवादन हमने हरियाणा के लोगों ने किया है। और 7 तारीख को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ चंडीगढ़ के अंदर उनके रात्रि भोज के साथ चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि उनकी जो प्रोत्साहन राशि हो या उनकी जो भी सुविधाएं हरियाणा सरकार खेल नीति के आधार पर करती है, उस पर देने का काम 7 तारीख को करने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। और सरकार लगातार अपनी प्रतिबद्धता भी जताती है गौरव गौतम जी की खिलाड़ियों के प्रति हमारी क्या प्रतिबद्धताएं हैं। हरियाणा सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, इसका उदाहरण हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में देखा। जिस तरीके से हमारे जो खिलाड़ी तैयार हुए, उसका प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तो नहीं है लेकिन स्टेडियम में पसीना जरूर बहा रही है, उनके लिए सरकार के क्या प्लान्स है गौरव जी? बिल्कुल, और ये इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खिलाड़ियों के प्रति समर्पण और उनका खिलाड़ियों के प्रति जुनून, जिस प्रकार से आज मिशन ओलंपिक 2036 की विजयी भव स्कीम उन्होंने आज से लॉन्च की है। समझिए कि 2036 होने वाला भारत जब उसकी मेजबानी करेगा, उसकी तैयारी आज से हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है।
उन खिलाड़ियों को सुविधाएं, उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि और उनको चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाकर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम ये नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार की खेल नीति और हरियाणा के खिलाड़ियों का उत्साह और ऊर्जा और मिट्टी से मेडल तक का जो उनका सफ़र है, जो उसमें वो पसीना बहाते हैं, उसमें सरकार की एक बहुत सकारात्मक भूमिका उनके साथ रहती है। उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस समय गौरव गौतम जी जो पसीना अपना बहा रहे हैं ग्राउंड्स में, उनकी नजर भी इस पर होगी कि हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो आ चुके हैं अपने घर, सरकार ने वेलकम तो कर दिया। वेलकम करने के लिए तो बल्कि खुद आप गए थे, वो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को हमने दिखाई भी, शुरू से ही हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन जो सम्मान समारोह होगा 7 अगस्त का दिन है, सभी की निगाहें रहेंगी उस पर कि अपने गोल्ड मेडलिस्ट को किस तरीके से नायब सरकार सम्मानित करती है। बिल्कुल, एक बहुत ही ग्रैंड अभिवादन ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हरियाणा सरकार करने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री जी उनका अभिवादन करने के लिए और उनकी जो प्रोत्साहन राशि और उनकी जो सुविधाएं उनको देने के लिए, और उनके साथ रात्रि भोज में भी उनकी चुनौतियां किस प्रकार की दुनिया की सरजमी पर रही हैं और किस प्रकार से उन्हें और आगे बढ़ना चाहिए और आने वाली पीढ़ी और युवाओं के लिए वो क्या प्रेरणा और क्या बातें करने वाली हैं, उस पर चर्चा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ रात्रि भोज पर करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है अब कि जो कांग्रेस सरकार में वो स्कीम चलती थी कि भाई आप मेडल लाओ और पद पाओ, हमने उसे चेंज कर दिया है। हमारे यहाँ अगर आप गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं तो आपका सम्मान है, किसी कारणवश आपका मेडल अगर नहीं भी आया तो भी हमारी नजरों में आपका उतना ही सम्मान है जितना है गोल्ड मेडलिस्ट का है, क्योंकि आपने एफर्ट किया। ये सरकार की नजरों में बड़ी बात है। क्या कहेंगे इस पर सर? बिल्कुल, ये सरकार अगर किसी गेम के लिए प्रिपरेशन के लिए भी आप जा रहे हो तो उसके लिए भी पैसा देती है। अगर खिलाड़ी कहीं इंजर्ड हो जाए उसके लिए 20 लाख तक का फ्री बीमा, उनकी जो इलाज है उसको कराने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस जिस प्रकार का आरोप लगा रही है, मैं उनके 10 साल के कार्यकाल को आप उठाकर देखिए, उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी सरकार ने इस कार्यकाल में कितनी नौकरियां ली हैं। इस बात से आपको अंदाजा लगेगा कि खेल के प्रति किसका समर्पण है। और उन्होंने जिस प्रकार की प्रोत्साहन राशि अपने 10 साल के कार्यकाल में दी है और भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी सरकार ने दी है और उससे 5 गुना ना हो तो मुझे बताइएगा। तो इस प्रकार से प्रोत्साहन राशि हो या नौकरी हो या उनको सुविधाएं देना हो, उससे समर्पण पता चलता है कि किस प्रकार का समर्पण, किस प्रकार का जुनून इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का है। और लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो इस बात के आरोप लगाते हैं गौरव गौतम जी की भाई इस सरकार में खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं हो रहा। रिवर्ट बैक करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, अगर ऐसा है तो कम से कम मेडल ही आप कंपेयर कर लें कि भाई हमारे कार्यकाल में ज्यादा ला रहे हैं मेडल या खिलाड़ी आपके कार्यकाल में ज्यादा ला रहे थे। मुझे लगता है कि मीडिया के साथियों को जरूर इस पे एक कंपैरेटिव स्टडी बनानी चाहिए कि उनके समय पे कितनी नौकरियां दी गई थी और कितना प्रोत्साहन राशि गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उनको कितना प्रोत्साहन राशि और कितनी नौकरियां दी गई हैं, कई गुने का फर्क है। आप इस बात को देखेंगे तो आपको इस बात की जानकारी आएगी, मैं ऐसा मानता हूं। अभी हरियाणा में जब कोई गोल्ड मेडलिस्ट निकलता है गौरव गौतम जी, तो सबसे ज्यादा देखा ये जाता है कि उसका बैकग्राउंड आखिर क्या है। गरीब घर से निकलकर हमारे खिलाड़ी जिस तरीके से जैसे तैसे स्टेडियम तक पहुंचते हैं, लेकिन अभी भी हरियाणा में कई दूर दराज के ग्रामीण अंचल के स्टेडियम ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत यह है कि सरकार उस तरफ ध्यान दे। सर, इसकी तरफ क्या काम लगातार किया जा रहा है आपकी सरकार की तरफ से? क्या काम आप कर रहे हैं इस पर? जब से हम लोग में खेल मंत्री की जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी जी ने दी है, इस 1.5 साल के कार्यकाल में 114 करोड़ रुपए इन स्टेडियमों को रेनोवेशन के लिए हम दे चुके हैं। और आने वाले समय पर जो 2000 से ज़्यादा खेल नर्सरियाँ खिलाड़ियों के लिए उनकी हर चीज़ की चिंता करना नायब सिंह सैनी सरकार लगातार कर रही है, चाहे वो खेल नर्सरी के माध्यम से, चाहे उनकी स्कॉलरशिप के माध्यम से, चाहे उनके डाइट मनी के माध्यम से, चाहे उनके इंश्योरेंस के माध्यम से, चाहे उनके इलाज के माध्यम से। ये नायब सिंह सैनी सरकार लगातार उन खिलाड़ियों पर अपनी नज़र भी बनाई हुई, उनके लिए काम भी कर रही है।
बिल्कुल। और ये अभी फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार लगातार काम कर रही है, 7 अगस्त पर अब पर्सनली मेरी भी निगाहें रहेंगी कि भाई मैं खुद क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करता हूं, अब की 7 तारीख को सम्मान समारोह में किस तरीके से सम्मान किया जाता है गौरव गौतम जी, क्योंकि मेरी नजर नहीं, पूरे मीडिया की नहीं, बल्कि उन खिलाड़ियों की नजर रहेंगी जो इस समय तैयार हो रहे हैं कि एक प्रेरणा का स्रोत सरकार हमारे लिए क्या करती है जब हम अपने प्रदेश के लिए करते हैं, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, सरकार किस तरीके से निभाती है, ये जरूर देखा जाएगा 7 अगस्त को भली भांति। बिल्कुल बिल्कुल, इसको देखिएगा, आप सब भी आमंत्रित हैं उसमें, और हमारा प्रयास है कि हम बेहतरीन चीज़ें हमारे खिलाड़ियों को हम प्रोवाइड करें, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव गौतम जी, जुड़े आप और समय आपने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम आशा करते हैं कि आप खिलाड़ियों के लिए अच्छा करते रहें और